देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ, अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आजकल युवाओं से लेकर और जो और बड़ी आयु के वो हैं व्यक्ति हैं, तो उनमें बड़ी एक शिकायत आ रही है शरीर में के विभिन्न अंगों में पीड़ा की। और युवाओं में तो अधिकतर मैं देखता हूँ जैसे एडी का दर्द और अन्य मांसपेशियों के दर्द की वो शिकायत आती रहती है। साथ ही जो 40 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं उनमें घुटनों के दर्द की और कंधे आदि के कमर के दर्द की शिकायत आती है। तो जो भी है वो है पीड़ा है शरीर की, यह वात के कारण होती है। क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत है कि वात के बगैर पीड़ा नहीं होती, पित्त के बगैर पाक नहीं होता और कफ के बगैर पस नहीं बनती। तो जो वायु है, वायु के कारण जो पीड़ा है, तो उसके विपरीत जो चिकित्सा है या उपक्रम है वह करना चाहिए। और वायु का सिद्धांत है कि वह मर्दन से और मालिश से, बंधन से दूर होती है वायु। तो जैसे आप युवा लोग जो हैं वो प्रातःकाल भ्रमण करते हैं या व्यायाम आदि करते हैं, तो उससे पहले वो शरीर में कहीं ऐसी पीड़ा अनुभव करते हैं, तो व्यायाम से पहले भी वो शरीर का मर्दन अवश्य करें। खूब शरीर का, वो सारे शरीर का एक बार मर्दन करें और बैठ के अच्छी तरह से, जहाँ पैरों में भी पीड़ा है टखने के आसपास, एडी में, वहाँ भी मर्दन करना चाहिए, मसलना चाहिए हाथ से और ऐसे उंगलियों के बीच से पूरे उसको हिस्से को, पिंडलियों को और उरु को, जानू, घुटने आदि को, कमर को, तो स्वयं अपने हाथ से मसलना चाहिए। थोड़ा भ्रमण करके और फिर कोई स्थान ऐसा है तो वहाँ भी बैठकर भी ये नीचे एडी आदि की वो मालिश और वो आप कर सकते हैं। और फिर अपना व्यायाम आदि जो करना है आप वो करें और व्यायाम के बाद भी हल्का हल्का ऐसे मर्दन करें। ऋषि, आयुर्वेद के ऋषि स्पष्ट करते हैं कि व्यायाम के बाद मांसपेशियों के जो विश्राम है उसके लिए वापस उसी स्थिति में आए तो मर्दन करना भी आवश्यक है। और पहले के जो वैद्य हैं उनसे हमने सुना स्नान से पहले भी 10 मिनट पूरे शरीर का मर्दन करके और फिर स्नान किया जाता है, तो उससे भी बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। तो व्यायाम से पहले जैसे ऐसे मर्दन करके और बाद में भी शरीर को हल्के हाथ से वो मांसपेशियों आदि को मर्दन करना चाहिए। देखिए इस क्रिया से भी आपको निश्चित तौर पे इससे आराम मिलेगा। और साथ ही जैसे वायु का जो गुण है कि वायु रुक्ष है, शीत है, खर है, तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है और चल है, ये वायु के गुण हैं। तो इनके विपरीत चिकित्सा से वायु वो ठीक होती है। सन्निग्ध रुक्ष है तो सन्निग्ध जो वो हैं द्रव्य हैं उनका सेवन अवश्य करना चाहिए। जैसे दूध है, घी है, ऐसे वो सन्निग्ध उनका सेवन अवश्य करना चाहिए। मक्खन है, मलाई आदि है, तो ऐसे उनका जो द्रव्य है उनका सेवन अवश्य करें। कोई जैसे बादाम आदि का भी सेवन करते हैं, तो यदि आपको कोई व्याधि विशेष नहीं है तो इनका प्रयोग भी उचित मात्रा में आप कर सकते हैं। ज़्यादा घुटने आदि के दर्द से पीड़ा तो बंधन या निरात को वो मालिश करके और उस स्थान को पट से बांध भी सकते हैं आप। और मर्दन करना ये तो सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।